इधर धरती पर जिंदगी पानी पानी है और हम चांद पर पानी ढूंढने रवाना हो चुके हैं। चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है। तो यह सवाल लाजमी है कि 1972 के अपोलो मिशन के बाद से 5 दशक तक चांद से दूरी बनाए रखने वाला इंसान फिर से चांद पर सैटेलाइट या इंसान भेजने की जुगत में क्यों लग गया है। भारत ही नहीं, चीन, अमेरिका भी अपने अपने मिशन मून पर तेजी से काम कर रहे हैं। आखिर चांद से इंसान चाहता क्या है? क्या वहां बस्ती बसाना है? क्या वहां सैनिक अड्डा बनाना है? अगर ऐसा है तो टेस्ला, ट्विटर वाले एलन मस्क मंगल पर बस्ती बसाने की बात क्यों कर रहे हैं? वे मंगल के लिए अपने रॉकेट तैयार कर ही रहे हैं। मानव जाति इन 2 ग्रहों को इतनी उम्मीद भरी नजर से क्यों देख रही है? और अंततः इंसान पहले चांद पर बसेगा या मंगल पर? सबसे पहले बात करते हैं नासा की। सालों तक चांद पर उपग्रह और अंतरिक्ष यात्रियों का जाना एक अंधी प्रतिस्पर्धा रही। सोवियत रूस और अमेरिका की। अमेरिका के अपोलो सीरीज के कुल 11 अभियान हुए। इनमें से 33 अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष गए। इनमें 27 चांद तक पहुंचे। 24 ने चांद का चक्कर लगाया, लेकिन केवल 12 यात्रियों को ही चांद की सतह पर कदम रखने का मौका मिला। अब नासा का लक्ष्य 2025 में अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजना है। 1972 के ऐतिहासिक अपोलो मिशन के बाद नासा चांद को लेकर शांत बैठा रहा। इसके बाद पिछले समय में व्हाट नेक्स्ट समिट में नासा ने कहा कि वे 2025 तक चांद पर इंसान भेजना चाहते हैं। नासा का यह भी कहना है कि उन्हें वर्ष 2040 तक मंगल पर एक मानव युक्त मिशन की उम्मीद है। सोवियत रूस से स्पर्धा खत्म हो चुकी है, लेकिन अब कॉम्पिटिटर है चाइना, चीन 2030 तक चंद्रमा पर अपने अंतरिक्ष यात्री भेजने की तैयारी कर रहा है। यानी चीन का मिशन मून ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का लक्ष्य जमे हुए पानी के लिए दक्षिण ध्रुव का पता लगाने के लिए 2025 तक चंद्रमा पर दूसरा मानव मिशन भेजने का है। चांद की खोज होने से लेकर अब तक कोई भी महिला चांद की यात्रा पर नहीं गई है। हालांकि अब नासा के नए मिशन के तहत क्रिस्टीना हेमो-कोच चांद के चारों ओर जाने वाली पहली महिला होंगी। नासा की ओर से घोषणा की गई है कि ओरियन अंतरिक्ष यान में 4 लोगों की टीम इस मिशन के लिए रवाना होगी। देशों की इस होड़ के बीच एक इंसान है जो अपनी अलग दुनिया बसाने में लगा है। स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाना चाहते हैं। मस्क को उम्मीद है कि अगले 20 सालों में मंगल ग्रह पर एक आत्मनिर्भर शहर बस जाएगा। उन्होंने ट्वीट किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि लाल ग्रह पर अगले 20 सालों में शहर बस जाएगा। मस्क ने बाइबल के किरदार नूह, जिन्होंने पृथ्वी पर आई बाढ़ से बचने के लिए एक संदूक का निर्माण किया था, का उदाहरण देते हुए कहा कि उनके स्टारशिप मॉडल नूह के संदूक के जैसे होंगे जो पृथ्वी पर आपदा के समय जीवन को बचाएंगे। हम हॉलीवुड की साई-फाई फिल्मों में देख ही चुके हैं कि पृथ्वी पर आई आपदाओं से बचने के लिए बड़े अंतरिक्ष यानों से लोगों को दूसरे ग्रहों पर कैसे पहुंचाया जाता है। तो इंसान आखिरकार चांद पर पहुंचने बसने की योजना बना रहा है या मंगल पर? कहां बसने की सोचना चाहिए? जहां जिंदगी संभव हो वहां। जिंदगी संभव तो दोनों ही जगह नहीं है, संभव बनाई जा सकती है। सारा गणित इसी बात का लगाया जा रहा है कि कहां जिंदगी संभव बनाना इकोनॉमिकल है, अफोर्डेबल हाउसिंग की तरह, अफोर्डेबल लाइफ। चंद्रमा के पक्ष में जो बात काम करती है वह यह है कि यह मंगल से कहीं अधिक निकट है। हम जानते हैं कि अंतरिक्ष यात्रा में उपयोग की जाने वाली अधिकांश ऊर्जा पृथ्वी से प्रक्षेपण में ही खर्च हो जाती है। रास्ता छोटा हो तो आसानी हो सकती है। मंगल की तुलना में चंद्रमा हमसे 1000 गुना करीब है। मंगल ग्रह की यात्रा में लगभग 8 महीने लगते हैं, जबकि चंद्रमा पर आप केवल 3 दिनों में जा सकते हैं। दूरी के बावजूद मंगल एक बहुत ही आकर्षक लक्ष्य है। यह चंद्रमा से कहीं अधिक विशाल है। यहां गुरुत्वाकर्षण चांद की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत है। नासा के वीडियो में नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर उतरते हुए हम देखते हैं तो उनके पांव जमीन पर टिकते ही नहीं है। चांद की जमीन पर पैर रखने वाले इंसान के पांव क्यों ही टिकेंगे? लेकिन वास्तव में भी वहां गुरुत्वाकर्षण इतना कम है कि टिके रहना ही मुश्किल है। हमारा शरीर मंगल ग्रह के गुरुत्वाकर्षण में फिर भी मान्य रूप से काम करेगा। मंगल की सतह के नीचे ठीक प्रचुर मात्रा में पानी भी है। इसके पतले कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण का उपयोग पृथ्वी पर लौटने के लिए पर्याप्त ईंधन उत्पन्न करने के लिए भी किया जा सकता है। यूं तो वैज्ञानिकों की तकनीकी में हजारों फैक्टर होंगे जिनके आधार पर भविष्य के लक्ष्य तय होंगे, लेकिन ये कुछ जरूरी बातें हैं मोटे रूप में जो तय करेंगे कि इंसान चांद पर पहले बसेगा या मंगल पर। हो सकता है किसी तीसरे ग्रह पर, लेकिन फिलहाल सारी नजरें चांद और मंगल पर है। हमारा इसरो अपने इकोनॉमिकल लेकिन स्मार्ट अभियानों के जरिए धीरे धीरे बाकी विकासशील देशों को पीछे छोड़ चुका है। क्या ही अच्छा हो कि हम ही सबसे पहले दूसरी दुनिया में कदम रखें और बस्ती बसाकर तिरंगा सबसे पहले फहराएं। आमीन।